हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 19 मार्च 2025, दिन बुधवार, हिंदी तिथि पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज की पंचमी तिथि को रंग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। होली के बाद ये रंग खेले जाने वाली पंचमी तिथि है। अब 2 दिन बाद फिर शीतला सप्तमी आएगी। आप सभी देशवासियों को रंग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन आज की खबरों की तरफ। देखिए, पहली खबर, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने देश भर के बैंकों को सख्त निर्देश जारी किया और कहा कि KYC दस्तावेज के लिए ग्राहकों को बार बार परेशान न करें। और वहीं पोल्यूशन पर एक रिपोर्ट देखिए। देश की राजधानी दिल्ली हमारे देश का सबसे प्रदूषित महानगर बन चुकी है। CSE की लेटेस्ट रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा सामने आ रहा। टोटल हमारे देश के 10 बड़े शहरों पर अध्ययन किया गया, जिसमें दिल्ली NCR में ओजोन परत सबसे कमजोर पाई गई। CPCB की तरफ से भी NGT को ये रिपोर्ट सौंपी गई। इसमें यह खुलासा हुआ है। मुंबई समेत अन्य शहरों की तुलना में राजधानी दिल्ली में ओजोन सांद्रता भी सबसे ज्यादा देखने को मिली है। और वैसे दिल्ली वासियों के लिए एक अच्छी खबर यह है दोस्तों, अब बाढ़ की तबाही से बचाएगा डीप फ्लड मोबाइल ऐप। असम और बिहार राज्य में पहले इसका ट्रायल हो चुका है और परिणाम बहुत ही सटीक मिले। हर बार वर्षा ऋतु में आने वाली बाढ़ से होने वाली तबाही से बचाने के लिए IIT दिल्ली की तरफ से एक नया मोबाइल ऐप डेवलप किया गया है, जिसका नाम है डीप फ्लड ऐप। एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ये ऐप बाढ़ की स्थिति का आकलन सिर्फ 1 मिनट में कर सकता है, जिससे कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की बिल्कुल सटीक जानकारी मिल जाती है। चलिए अगली खबर देखिए। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन में कहा कि महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए सभी देशवासियों का धन्यवाद। PM बोले कि प्रयागराज महाकुंभ का बहुत ही अच्छा सफल आयोजन हुआ। दुनिया ने भारत का विराट स्वरूप देखा। महाकुंभ में भारत की सांस्कृतिक विरासत और भव्यता को दुनिया भर ने देखा। PM बोले कि महाकुंभ में अनेक अमृत निकले। एकता का अमृत इसका पवित्र प्रसाद रहा। हालांकि विपक्ष से राहुल गांधी ने भी कहा कि महाकुंभ भगदड़ में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि नहीं दी। जवाब में PM मोदी ने कहा कि एकता की ताकत का विराट प्रदर्शन था महाकुंभ। हमने राष्ट्रीय चेतना के जागरण के लिए विराट दर्शन किए। तो पक्ष विपक्ष के बीच इस मुद्दे पर बहसबाजी के बाद आखिरकार लोकसभा स्थगित हुई। अब अगली बैठक आज 19 मार्च को होगी। चलिए अगला अपडेट आ रहा। भारत का प्रत्यक्ष कर संग्रह यानी डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 16% बढ़ा, 25.86 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है। और वित्त मंत्रालय आयकर विभाग के डेटा के मुताबिक इस साल अब तक 9 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने 28 फरवरी तक अपने ITR रिटर्न जमा कर दिए हैं। और इन 9 करोड़ लोगों में तकरीबन 4.5 लाख से भी ज्यादा करदाताओं ने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की आय घोषित की है, जबकि 3.5 लाख लोगों ने 1 करोड़ से 5 करोड़ रुपए के बीच की आय रिपोर्ट की है। और 36,000 करदाताओं ने 10 करोड़ रुपए तक की आय दिखाई और 43,000 लोगों ने 10 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की आय दर्ज कराई है। राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र राज्य में 1.25 करोड़ से भी ज्यादा ITR दाखिल हुए हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, पंजाब वगैरह के नंबर आए। तो कहीं न कहीं भारत के लिए GDP पर भी अच्छी बात है। वित्त वर्ष 2025 में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 16% की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा दोस्तों महंगाई पर भी एक अच्छी रिपोर्ट आ रही है कि इस साल 2025-26 में भारत की खुदरा महंगाई दर यानी रिटेल इन्फ्लेशन रेट 4% रहने की उम्मीद है। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से ये महंगाई रेट में गिरावट का अनुमान लगाया, क्योंकि इससे पहले 4.3% का अनुमान था। और एक अच्छी रिपोर्ट आ रही कि मजबूत अर्थव्यवस्था से भारत एशिया पैसिफिक में हाई ग्रोथ रियल एस्टेट मार्केट में भी बना रहेगा। कोलियर्स की रिपोर्ट में ये डेटा जारी किए गए हैं। और कल ही तो मैंने आपको एक अच्छी खबर बताई थी कि भारत का व्यापार घाटा भी फरवरी में घटकर 3 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। तो ये सभी आंकड़े संकेत कर रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था आगे भी अच्छी रहने का अनुमान है ना। चलिए अगली खबर देखिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। 30 मार्च को PM मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा प्रस्तावित है, तो इसको लेकर भी रूपरेखा साझा की। चलिए बड़ी खबर देखिए। अब डुप्लीकेट और फर्जी वोट पर सरकार ब्रेक लगाएगी, क्योंकि वोटर ID और आधार कार्ड को लिंक करने पर इलेक्शन कमीशन और गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके मुताबिक दोस्तों अब पैन कार्ड के बाद आपको अपने वोटर ID कार्ड को भी आधार कार्ड से लिंक करना होगा। चुनाव आयोग और गृह मंत्रालय की मीटिंग में यह फैसला लिया गया है। जल्द ही इसको लिंक करने की तैयारी शुरू कर दी जाएगी। इस प्रक्रिया पर एक्सपर्ट की चर्चा भी जल्द ही शुरू होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट 2015 में इस मामले पर रोक लगा चुका था, लेकिन अब चुनाव आयोग और सरकार ने यह नया फैसला लिया है। आयोग का कहना है कि वोटर कार्ड को आधार से जोड़ने का काम मौजूदा कानून और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार ही किया जाएगा, क्योंकि इस बैठक में उदय के अधिकारी भी शामिल हुए हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। राजस्थान में भारत पाकिस्तान की इंटरनेशनल बॉर्डर पर तनातनी चल रही है। पाकिस्तान ने 0 लाइन पर बंकर बनाए। जवाब में भारत ने भी सीमा के पास निर्माण करवाया। बीते कुछ दिनों से दोस्तों राजस्थान के बाड़मेर से सटे इंटरनेशनल बॉर्डर पर ये तनातनी की स्थितियां देखने को मिल रही है। बॉर्डर से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की अनदेखी करते हुए भारत पाकिस्तान सीमा पर ये पाकिस्तान ने बंकरों का निर्माण करा लिया है। जब भारत ने इस पर आपत्ति जताई तो बंकरों को टॉयलेट बताते हुए पाकिस्तान ने अपना बचाव किया। अच्छा, वैसे पाकिस्तान की बात हो ही रही है दोस्तों, तो एक और खबर देखिए। जो पाकिस्तान से भागकर पाकिस्तानी भाभी सीमा हैदर PUBG खेलते हुए भारत में प्यार करके सचिन मीना के यहाँ आई थी, तो अब वो मां बनी है। 2023 में इन्होंने बिना दस्तावेज के बॉर्डर क्रॉस किया था। आखिरकार इनके घर खुशियां आई और सीमा हैदर ने बेटी को जन्म दिया। वकील बोले कि बेटी का जन्म भारत में हुआ तो इसको भारतीय नागरिकता भी मिलेगी। आखिरकार सीमा हैदर मां बनी और सचिन मीना को भी पहली संतान मिली। ग्रेटर नोएडा के अस्पताल में पाकिस्तानी भाभी ने बेटी को जन्म
जन्म दिया। आपको पता होगा तकरीबन 2 साल पहले अपने 3 बच्चों को लेकर ये पाकिस्तान से भारत आई थी, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। अयोध्या राम मंदिर में राम दरबार का सिंहासन बनकर तैयार हुआ। मकराना के सफेद पत्थर से बनाया गया गर्भगृह भी। 14 मंदिरों में स्थापना होगी 30 अप्रैल को अगले महीने। ये रामनवमी से पहले अयोध्या मंदिर ट्रस्ट की तरफ से भव्य राम मंदिर की 8 नई तस्वीरें जारी की गई है। चलिए बड़ी खबर देखिए। किसान आंदोलन पर अपडेट आ रहा कि किसानों और केंद्र सरकार की मीटिंग आज होने वाली है। सुबह 11 बजे चंडीगढ़ में बुलाए गए किसान नेता। वैसे इससे पहले 6 बैठक हो चुकी है किसानों और केंद्र सरकार के बीच, और वो बैठकें शाम के समय हुई थी, लेकिन इस बार की बैठक आज सुबह 11 बजे होने जा रही है। किसानों और केंद्र सरकार के बीच होने वाली इस बैठक में देखते हैं क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको आज दिन में बता दूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। तभी तो दोस्तों मैं आपको कहता हूं कि आप हमेशा कोई भी काम की खबर, महत्वपूर्ण समाचार मिस नहीं कर पाओ। इसके लिए आप जुड़ा रहा करो DLS न्यूज चैनल के साथ। अगर आप अपने DLS भाई के साथ अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना। अपने दोस्तों, मित्रों, परिवार वालों के साथ शेयर किया करो DLS न्यूज के वीडियो को, क्योंकि इस पर आने वाले इस डेली मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन वाले एक ही वीडियो में आपको देश भर की खबरें मिल जाती है ना, और वो भी सुपर फास्ट स्पीड में, ताकि आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना हो। सही है या नहीं? यही तो DLS भाई की खासियत है। नॉन स्टॉप बुलेट ट्रेन की रफ्तार से खबरें चलती हैं। अब आप कहोगे कि यार DLS भाई वापस बातें घुमाने में लग गए। चलिए अपन टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधा आगे बढ़ते हैं खबरों में। तो देखिए बड़ी खबर, रायसीना डायलॉग का दूसरा दिन कुछ यूं रहा। हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर बोले कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अभी सबसे लंबा अवैध कब्जा कश्मीर पर रहा है। पश्चिमी देशों के दोहरे रवैये पर भी उन्होंने सवाल उठाए। यहाँ तक कि भारत के विदेश मंत्रालय ने भी कहा कि झूठ फैलाने की जगह भारतीय क्षेत्र को खाली करे पाकिस्तान, क्योंकि बीते दिन पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे पर कुछ टिप्पणियां की थी। उसके बाद विदेश मंत्रालय की तरफ से पाकिस्तान को फिर से आईना दिखाया गया। और वहीं इस रायसीना डायलॉग समिट में विदेश मंत्री ने कहा कि दुनिया का संतुलन बदला है, अब हमें एक अलग व्यवस्था की जरूरत है। अमेरिका की खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड और विदेश मंत्री S जयशंकर दोनों ने इस मुद्दे पर टिप्पणी की। वहीं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी नीदरलैंड के रक्षा मंत्री के साथ मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने साफ साफ कह दिया कि नीदरलैंड पाकिस्तान को हथियार सप्लाई न करें, क्योंकि इससे दक्षिण एशिया की शांति को खतरा हो सकता है। बिल्कुल दुनिया भर के मीडिया के सामने उन्होंने खुला कहा कि पाकिस्तान को हथियार न दें और न ही कोई तकनीक दें। नीदरलैंड के रक्षा मंत्री से मुलाकात के दौरान राजनाथ सिंह ये बोले। वहीं अभी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर भी भारत दौरे पर आए हुए हैं और अपनी यात्रा के तीसरे दिन उन्होंने दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर का दौरा किया और न्यूजीलैंड के लिए हिंदू समुदाय के योगदान को भी सराहा। और एक अच्छी खबर है दोस्तों, अब IIT दिल्ली के छात्र न्यूजीलैंड में भी कर सकेंगे वर्चुअल इंटर्नशिप, क्योंकि न्यूजीलैंड के PM जो अभी भारत दौरे पर है क्रिस्टोफर, उन्होंने स्कॉलरशिप का ऐलान भी किया है। 30 भारतीय छात्रों के लिए वर्चुअल इंटर्नशिप प्रोग्राम की भी शुरुआत की है। भारत न्यूजीलैंड के बीच ये अहम समझौता हुआ है और एक रिपोर्ट आ रही है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच अगले 60 दिन में FTA पर भी हस्ताक्षर हो सकते हैं। PM लक्षण ने रिश्तों को लेकर भी बातें कही। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही दोस्तों, नई मारुति सुजुकी डिजायर टूर एस लॉन्च हुई। इसकी शुरुआती कीमत 6,79,000 रुपए तक है और 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली ये भारत की पहली सेडान कार होगी, जो कि CNG वेरिएंट में 33 से भी ज्यादा का माइलेज देगी। कंपनी ने ये दावा किया है। और वहीं दोस्तों टू व्हीलर पर भी खबर आ रही है कि होंडा कंपनी ने भी अपनी सबसे सस्ती बाइक होंडा शाइन 100 लॉन्च की। इसमें आपको इंजन और एडवांस टेक्नोलॉजी के कई फीचर मिलेंगे। कीमत इसकी मात्र 69,000 रुपए रखी गई है। चलिए बड़ी खबर देखिए, जल्द ही हेल्थ इंश्योरेंस के सेक्टर में भी LIC की एंट्री होने जा रही है। इसी महीने मार्च के अंत तक बड़ा ऐलान हो सकता है। दरअसल LIC ये प्लान कर रही है 31 मार्च तक स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में हिस्सेदारी खरीदेगी और उसके बाद सरकारी कंपनी LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अपनी नई हेल्थ इंश्योरेंस सर्विस शुरू करेगी, है ना। चलिए अगला बड़ा अपडेट देखिए आप, राजस्थान में अब खेल अधिकारी कहलाएंगे DYSPO। राष्ट्रीय पदक विजेता को मिलेगा ये सम्मान भी। दरअसल राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की बैठक हुई और इस बैठक में क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। खेल प्रोत्साहन अवार्ड और खिलाड़ियों का सम्मान भी होगा। जो उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों में पदक जीते उन खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा, है ना। और वहीं स्टूडेंट्स के लिए एक और बड़ी खबर आ रही है कि टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी एक बड़ा बदलाव होने जा रहा। अगले साल से ऐसे मिलेगा BEd और MEd में एडमिशन। अब 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम ITEP के साथ साथ BEd MEd में नामांकन भी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी NTA द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षाओं के माध्यम से ही होगा। ये नया नियम अगले साल से लागू होने जा रहा है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए, महाराष्ट्र के नागपुर में औरंगजेब की कब्र पर भारी बवाल मचा हुआ है। कई इलाकों में कर्फ्यू लग गया। इस बीच मुख्यमंत्री फडणवीस ने घायल पुलिस कर्मियों से फोन पर वीडियो कॉल पर बातचीत भी की और उद्धव ठाकरे भी बोले कि डबल इंजन सरकार विफल हुई, इस्तीफा दें। हिंसा के 12 घंटे बाद तनावपूर्ण शांति का माहौल है। हालांकि नागपुर के कई थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा हुआ है। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। नागपुर में हिंसा के बाद टोटल 11 इलाकों में अभी कर्फ्यू का माहौल है। 50 लोगों को अरेस्ट किया गया। 33 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए, जिनमें 3 तो DCP शामिल हैं। और अभी संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र के पास बैरिकेडिंग भी की हुई है पुलिस प्रशासन द्वारा। हिंसा क्यों फैली, इसके पीछे वजह है विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के सामने औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया और औरंगजेब का पुतला भी जलाया। तो उसके बाद काफी माहौल बिगड़ गया। चलिए अगला अपडेट देखिए,
टेक न्यूज से खबर है, हायर ने लॉन्च किए भारत के पहले AI आधारित क्लाइमेट कंट्रोल एयर कंडीशनर्स। तपती गर्मी में भी जबरदस्त कूलिंग मिलेगी। और अंतर्राष्ट्रीय मामले पर बड़ी खबर देखिए दोस्तों, यूक्रेन जंग मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच तकरीबन 90 मिनट तक बातचीत हुई। दोनों नेता युद्ध के स्थायी समाधान पर राजी हुए। ब्लैक सी से होगी सीज फायर की शुरुआत। आखिरकार रूसी राष्ट्रपति भी सीज फायर के लिए सहमत हुए हैं, जो कि दुनिया भर के लिए एक अच्छा संकेत है। हालांकि इधर रूस यूक्रेन जंग को रोकने की बातें चीतें चल रही है। इसी बीच देखिए, इजराइल गाजा जंग फिर से बढ़ गई। अमेरिका के साथ सलाह मशविरा किया और इजराइल ने गाजा पर दाग दी मिसाइलें। 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। सीज फायर के बाद इजराइल ने गाजा पर बीते दिन एयर स्ट्राइक की, जिसमें 413 लोगों की जान चली गई, सैकड़ों लोग घायल हो गए। हमास बोला कि अब 59 इजरायली बंधकों का जिंदा बचना मुश्किल है। एक बार फिर से इजराइल हमास जंग उग्र रूप ले चुकी है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक बड़ा फैसला लिया। ट्रंप ने मिशेल बोमन को फेडरल रिजर्व का शीर्ष नियामक नामित किया। अब सीनेट की मंजूरी चाहिए होगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, हमारे देश में एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि देश के 45% विधायकों पर क्रिमिनल केस दर्ज है, जिनमें से 1200 विधायक तो ऐसे हैं जिन पर गंभीर आरोप लगे हुए हैं। सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश राज्य के 79% MLA दागी हैं, जबकि सबसे कम केस वाले MLA विधायक सिक्किम राज्य में हैं। चुनाव सुधार पर काम करने वाले एक NGO एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई और इस रिपोर्ट में ये चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। ये देख सकते हैं आप पूरी लिस्ट भी, भारत के टॉप 10 राज्य जिनके सबसे ज्यादा विधायक दागी हैं या जिन पर किसी न किसी तरह के क्रिमिनल आरोप हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, 5 मिनट में 400 किलोमीटर चलने के लिए चार्ज होगी कार। BYD की तरफ से भी सबसे तेज चार्जिंग टेक्नोलॉजी वाला प्लेटफॉर्म बनाया गया है। ये टेस्ला के सुपर चार्जर से भी दुगुना फास्ट है। चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है ये BYD, उसकी तरफ से ये चार्जिंग सिस्टम बनाया गया, जो कि मात्र 5 मिनट चार्ज को कार करने के बाद कार को चार्ज करने के बाद 400 किलोमीटर तक की रेंज का दावा कर रहा है। और अगर ये टेक्नोलॉजी सक्सेस हो गई दोस्तों, तो EV इंडस्ट्री में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिलेगा। कंपनी ने इसे सुपर ई प्लेटफॉर्म नाम दिया है, क्योंकि 5 मिनट में 400 किलोमीटर की रेंज का मतलब तो आप सोचिए जरा, कार में पेट्रोल डलवाने में भी 5 मिनट का समय तो लग ही जाता है, उतनी देर में तो चार्ज ही हो जाएगी कार। रियली अमेजिंग टेक्नोलॉजी होने जा रही है। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए उड़ीसा राज्य अभी भी देश का सबसे गर्म राज्य चल रहा है, जिसके कई जिलों का तापमान 43 डिग्री के पार है। राज्य में गर्मी का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया मौसम विभाग ने। हिमाचल के कुछ शहरों में पारा -5 डिग्री तक पहुंचा। कुछ अलग अलग राज्यों के हालात देखिए आप। राजस्थान में 2 दिन बाद फिर से बारिश की संभावना, ठंडी हवाओं के कारण तापमान गिरा। माउंट आबू में भी अब 10 डिग्री टेम्परेचर पहुंच चुका है। इधर मध्य प्रदेश में देखिए, रंग पंचमी से आधे मध्य प्रदेश में 3 दिन होगी बारिश। भोपाल, इंदौर, उज्जैन में बूंदाबांदी देखी जाएगी। जबलपुर, ग्वालियर संभाग में तेज आंधी बारिश की संभावना है आज से ही। पंजाब में बारिश के आसार नहीं है, गर्मी बढ़ेगी। 5 दिनों में 5 डिग्री तक तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है। इधर छत्तीसगढ़ के 4 संभाग में अगले 3 दिन बारिश का अलर्ट है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, सरगुजा संभाग में कई जिलों में बारिश की चेतावनी है। यूपी के भी 20 जिलों में बारिश का अलर्ट है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी। वाराणसी अभी सबसे गर्म इलाका चल रहा है। झारखंड के भी 12 जिलों में आज और कल बारिश की चेतावनी, आकाशीय बिजली गिरने का भी अलर्ट है। 20-21 मार्च के लिए तो ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी हुआ। ओलावृष्टि भी होगी। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी, तो सावधान रहिएगा दोस्तों। मौसम विभाग का कहना है कि पूर्वी भारत में बदलेगा मौसम। उड़ीसा, बंगाल, झारखंड में गरज चमक के साथ प्री मानसून बारिश की संभावना है। बारिश का दौर 20 मार्च से शुरू होकर 23 मार्च तक चलेगा। कई राज्यों में बारिश की संभावना और चेतावनी है। चलिए मौसम के बाद सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए दोस्तों, सोने चांदी के भाव तो मानो आसमान पर पहुंच चुके हैं। रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा सोने का भाव 91,000 के पार, जबकि चांदी भी पहली बार 1 लाख के पार पहुंच चुकी है। 633 रुपए बढ़कर चांदी का भाव 1,04,000 रुपए प्रति किलो चल रहा है, जबकि 10 ग्राम सोना 88,354 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। और ज्वेलरी मार्केट में तो सोने के भाव भारतीय सराफा एसोसिएशन के मुताबिक दिल्ली में 91,000 के भी पार पहुंच चुके हैं। अब जरा सोचिए आप, इसी साल 2025 में ही अब तक सोना 12,000 से ज्यादा महंगा हो चुका है। चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए बीते दिन भारतीय शेयर मार्केट काफी अच्छा रहा। बैंकिंग शेयरों में खरीदारी की वजह से सेंसेक्स 1100 अंक से भी ज्यादा उछला। अभी सेंसेक्स 75,301 पर पहुंच चुका है। निफ्टी भी 325 अंक बढ़कर 22,834 पर बंद हुआ। निवेशकों की वेल्थ 7 लाख करोड़ रुपए बढ़ी है। और दोस्तों बीते कुछ महीनों में जो भारतीय शेयर बाजार में इतनी बड़ी गिरावट आई, इसके पीछे वजह यह है, देखिए आप ये रिपोर्ट, कोरोना काल और 2008 की मंदी से भी ज्यादा भारी पड़ रहा अभी शेयर बाजार पर व्यापार युद्ध। FPI यानी विदेशी निवेशकों ने 1.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा के शेयर बेच दिए हैं इस साल 2025 में अब तक। चलिए अगली खबर देखिए। रतन टाटा एंडोमेंट ट्रस्ट के बोर्ड मेंबर बने नोएल। सौतेली बहनें शिरीन और डिनेना भी इस बोर्ड में शामिल हुई। और वहीं मार्केट की एक बड़ी डील देखिए दोस्तों, गूगल कंपनी ने 2.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा में विज को खरीदा। ये गूगल की अब तक की सबसे बड़ी डील है। क्लाउड सिक्योरिटी बिजनेस में माइक्रोसॉफ्ट को टक्कर देने के लिए टेक कंपनी गूगल ने क्लाउड सिक्योरिटी फर्म विज को $32 बिलियन में खरीद लिया है। वहीं एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक पर भी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले कि लाइसेंस तभी मिलेगा जब गाइडलाइंस पूरी होगी। हमारा बाजार खुला है, लेकिन नियम
मानने होंगे। सरकार ने कोल्ड इंटरसेप्शन की शर्त रखी है स्टारलिंक के सामने। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के शेयरों में भारी गिरावट के कारण उसके निवेशक भी चिंतित हैं, क्योंकि कंपनी के मालिक एलन मस्क के ट्रंप प्रशासन में राजनीतिक रूप से सक्रिय होने पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। ओके, और चलिए दोस्तों मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। तो देखिए दोस्तों, इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग का कहना है कि फर्जी मतदाताओं को पकड़ने के लिए अपने सॉफ्टवेयर में भी सुधार करेगा चुनाव आयोग। टीएमसी के आरोपों के बाद ये कदम उठाया जाएगा। वहीं खबर देखिए, अमेरिकी अरबपति के बेंगलुरु स्थित एनजीओ पर ईडी ने रेड डाली। फेमा कानून के उल्लंघन का आरोप है इन पर। खबर आ रही कि हरियाणा में महिलाओं को आखिर कब से 2100 रुपए हर महीने मिलने लगेंगे। 5000 करोड़ का जो बजट जारी किया इस योजना के लिए हाल ही में हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने, तो इस मामले पर कुछ अपडेट देखिए आप। सवाल ये कि आखिर भाजपा सरकार महिलाओं को 2100 रुपए क्यों दे रही है? तो हरियाणा में भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में ही ये वादा किया था और ये वजह कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बजट पेश करते हुए इस योजना की भी घोषणा की है। ऐसे में सरकार किन महिलाओं को 2100 रुपए देगी, तो इस पर भी अभी तक कोई औपचारिक दिशा निर्देश जारी नहीं हुए हैं, लेकिन आय के हिसाब से सरकार इसमें महिलाओं को डिवाइड कर सकती है कि जिनकी सालाना आय इतनी है उन महिलाओं को फायदा मिलेगा। और कब से इस लाडो लक्ष्मी योजना का फायदा मिलेगा, इस पर भी सरकार ने अभी तक कोई स्पष्ट रूप से तारीख तय नहीं की है, लेकिन 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 के बीच कभी भी ये योजना शुरू हो सकती है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को बढ़ावा देना जम्मू कश्मीर में शांति और सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी बाधा है। विदेश मंत्रालय की तरफ से पाकिस्तान पर यह टिप्पणी की गई। चलिए खबर आ रही, थाईलैंड में वीजा फ्री स्टे 60 दिन से घटाकर 30 दिन कर दिया है, यानी अब आप बिना वीजा के अधिकतम 30 दिन तक जो भी पर्यटक है वो थाईलैंड में रुक पाएंगे। ये नया नियम उन सभी 93 देशों के पासपोर्ट होल्डर्स पर लागू होगा जो अभी 60 दिनों तक बिना वीजा के ठहर सकते थे। और एक बड़ी अच्छी खबर देखिए दोस्तों, देश में चल रहे भाषा विवाद के बीच सरकार ने फैसला लिया है, अब हर भारतीय भाषा में मिलेगी संसद की डिबेट। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI इकोसिस्टम को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है और इस साल 2024 में ही इंडिया AI मिशन के लिए 10,300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और जल्द ही AI के जरिए संसद के अंदर होने वाली डिबेट का भाषण सभी भाषाओं में ट्रांसक्रिप्ट करके हर भारतीय भाषा में रिलीज किया जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी पहल है सरकार की वाकई में। चलिए अगली खबर देखिए, दिल्ली मेट्रो के फेज 4 का सबसे गहरा भूमिगत टनल का काम पूरा हुआ। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने टीम को बधाई भी दी। और वहीं राजधानी की महिलाओं के लिए भी अच्छी खबर आ रही है कि महिलाओं की फ्री यात्रा के लिए अगले महीने राजधानी में 1000 इलेक्ट्रिक बसें आएगी। इस साल तक भारत की EV कैपिटल बन जाएगी दिल्ली। दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ाने की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है। 2027 तक तो प्लान है कि सभी बसों को इलेक्ट्रिक वाहनों में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ऐसा है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, सरकार ने महिलाओं के लिए आसान किए फैमिली पेंशन के नियम। विधवा और तलाकशुदा महिलाएं भी अब फैमिली पेंशन के लिए दावा कर सकती हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने इन पेंशन से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। अब चाहे तलाकशुदा या अलग रह रही बेटी हो, अपने पिता की मृत्यु के बाद वो भी पेंशन का दावा कर सकती हैं। और महिला पेंशनर्स के अधिकार में कई और नए राइट्स भी जोड़े गए हैं, जिनकी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसके अलावा महिलाओं के लिए लचीली चाइल्ड केयर लीव योजना और मातृत्व लाभ यानी मैटरनिटी बेनिफिट में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। इस बाबत भी जानकारी आप देख लीजिएगा। चलिए अगला अपडेट आ रहा, 9 महीने बाद भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स का अंतरिक्ष से धरती की ओर सफर शुरू हुआ। स्पेस स्टेशन से 17 घंटे की यात्रा के बाद आज ये धरती पर लैंड होगी। 9 महीनों से ये अंतरिक्ष में फंसी हुई है और इनके धरती पर लौटने से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इनको एक पत्र लिखा और कहा कि भले ही आप हजारों मील दूर हो, लेकिन भारत आपके स्वागत के लिए तैयार है। पीएम मोदी ने उनको भारत आने का न्योता दिया। पीएम ने पत्र में लिखा कि आप हमारे दिलों के बहुत करीब हैं। अंतरिक्ष से इनकी वापसी से पहले ही पीएम ने कहा कि हम जल्द ही आपको भारत देखना चाहते हैं, तो भारत जरूर आइएगा, है ना। और खबर देखिए, राजस्थान जयपुर में जो आईफा अवार्ड चल रहे हैं, इसमें करिश्मा ग्रीन कारपेट पर गिरते गिरते बची। ड्रेस पर कमेंट से भड़की उर्फी। पंचायत के सचिव जी ने बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी जीता। और मेडिकल इंडस्ट्री से कैंसर पर एक बड़ी अच्छी खबर आ रही, देखिए आप। ब्लड कैंसर के इलाज में जीन थेरेपी 73% तक असरदार पाई गई। दिल्ली एम्स समेत देश के कई अस्पतालों में इसके परीक्षण में खुलासा हुआ है। शोधकर्ताओं ने बताया कि इस नई खोज से ब्लड कैंसर का इलाज होने की संभावना बढ़ गई है। और एक नई उपलब्धि देखिए, अंतरिक्ष के क्षेत्र में नासा और इसरो का नया उपग्रह निसार किसानों के लिए वरदान साबित होने जा रहा है। इस उपग्रह के जरिए फसलों की निगरानी की जाएगी, जो कि किसानों के कृषि सुधार में मददगार होगा। ये उपग्रह किसानों की फसलों की रोपाई से लेकर कटाई तक फसलों पर नजर रखेगा, जिससे कि किसानों को समय पर बुआई, सिंचाई और अन्य कृषि कार्यों के बारे में भी जानकारी मिलती रहेगी, है ना। वहीं देखिए, देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की कुछ टिप्पणियां। सक्षम और दिव्यांग उम्मीदवार से अलग से यूपीएससी परीक्षा नहीं ली जा सकती है। पूजा खेड़कर केस में कोर्ट ने यह टिप्पणी की। और वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतांत्रिक देश को पुलिस स्टेट की तरह काम नहीं करना चाहिए। बेल खारिज होने के बढ़ते मामलों पर भी कोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकारों पर यह टिप्पणी की है। चलिए अगला अपडेट देखिए, वैश्विक नेटवर्क से जुड़ेगा भारतीय समुद्र क्षेत्र। भारत और सिंगापुर में होगा शिपिंग कॉरिडोर समझौता और इससे भारत में ट्रेड भी बढ़ेगा, क्योंकि भारत का समुद्री क्षेत्र जल्द ही वैश्विक नेटवर्क से जुड़ने जा रहा
द्वारा। और दोस्तों यूपी के 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर भी खबर आ रही है कि फिर से टली सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। धरने पर बैठे अभ्यर्थियों में निराशा हाथ लगी। 25 मार्च को अब नई तारीख मिली है इस मामले पर सुनवाई के लिए। और खबर है मारुति और टाटा के बाद अब किया कंपनी ने भी अपनी कारों की कीमतें बढ़ाने की घोषणा की है। अगले महीने अप्रैल से ही किया की कारें भी 3% तक महंगी हो जाएगी। और खबर है देश के टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के लिए अब सीबीडीटी ने स्टेक होल्डर से भी सुझाव मांगे हैं। जो लोग सुझाव देना चाहते हैं इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपने रिव्यू सबमिट कर सकते हैं। वहीं खबर है हीरो मोटर्स कंपनी ने एक कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है जिसके तहत अब देश में फोर्ज पावर ट्रेन पार्ट्स बनाए जाएंगे। और इसके लिए हीरो मोटोकॉर्प ने जर्मनी की स्मीडे टेक्निक प्लेटेनबर्ग के साथ साझेदारी की है। चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला। यूसीसी के बाद अब हिंदू कैलेंडर का एक नया नियम लागू हुआ है। उत्तराखंड राज्य में तारीख और महीने लिखना अनिवार्य कर दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के सभी सरकारी विभागों को प्रदेश में जारी होने वाली सरकारी अधिसूचनाओं, गजट नोटिफिकेशन और उद्घाटन पट्टिकाओं पर विक्रम संवत और हिंदू महीने का उल्लेख भी अनिवार्य करने के निर्देश दिए हैं ताकि भविष्य में सभी सरकारी दस्तावेज और स्मारकों में भी पारंपरिक भारतीय समय गणना को भी स्थान दिया जा सके। मतलब अंग्रेजी तारीख के साथ साथ अब सभी जगहों पर सरकारी कागजों में हिंदी तारीख, तिथि, महीना भी लिखना होगा, जैसे आज चैत्र रंग पंचमी है वैसे। और वहीं देखिए मणिपुर हिंसा मामले पर अब बड़ा फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट के 6 जज करेंगे मणिपुर राज्य का दौरा, राहत शिविरों का भी जायजा लेंगे। 22 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के जजों का प्रतिनिधिमंडल मणिपुर का दौरा करेगा। खबर है दोस्तों दिल्ली में जल्द ही लागू होगी आयुष्मान योजना। 10 अप्रैल को केंद्र सरकार के साथ एमओयू साइन करेगी दिल्ली की नई रेखा सरकार। वहीं दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के शीश महल को भी गेस्ट हाउस बना सकती है रेखा सरकार। कैबिनेट नोट भी तैयार किया जा रहा है इसको लेकर। और बड़ी खबर देखिए 22 मार्च को अगर आप भी कर्नाटक जा रहे हैं तो ध्यान दें, बेलगावी हमले में विरोध के चलते 22 मार्च को पूरे राज्य में कर्नाटक बंद का ऐलान किया गया है। कुछ बस कर्मचारियों के साथ जो मारपीट की घटना हुई थी उसके बाद अब कर्नाटक में बसों वगैरह को बंद रखा जाएगा। परिवहन कर्मचारी संघ ने भी इस बंद का समर्थन किया है। चलिए एक बड़ी अच्छी खबर देखिए। 7 सेकंड में दिल की सारी बीमारी सामने आ जाएगी। 14 साल के सिद्धार्थ ने एक ऐसा एआई मोबाइल ऐप विकसित किया है। आंध्र प्रदेश का रहने वाला यह 14 साल का लड़का जो कि अमेरिका में रहता है, उसने सर्केडिया वी नाम से ये नया एआई पावर्ड मोबाइल ऐप विकसित किया है जो कि 7 सेकंड में दिल की बीमारियों का पता लगा सकता है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और डिप्टी सीएम ने भी लड़के से मुलाकात की और उनकी तारीफ भी की है। चलिए टेक न्यूज से कुछ खबरें देखिए दोस्तों। ओप्पो कंपनी की तरफ से लॉन्च किया गया आईफोन 16 प्रो जैसा दिखने वाला तगड़ा स्मार्टफोन और इसमें आपको 5800 mAh की बैटरी मिलेगी। इसकी कीमत तकरीबन 16,300 रुपए है। और एक बड़ी खबर देखिए फर्जी कॉल और मैसेज के खिलाफ अब डीओटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और व्हाट्सएप ने मिलकर एक नई तैयारी की है। स्कैम से बचो नाम से एक नया अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत लोगों को साइबर सिक्योरिटी के बारे में जागरूक किया जाएगा। साइबर फ्रॉड, डिजिटल स्कैम वगैरह के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाई जाएगी, है ना। और एप्पल कंपनी भी प्लान कर रही है कि आईफोन 17 एयर में आपको USB Type-C चार्जिंग पोर्ट भी नहीं मिलेगा और फिजिकल सिम कार्ड को भी कंपनी बंद करने का प्लान कर रही है। आने वाले एप्पल के मोबाइल फोन में आपको केवल वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट ही देखने को मिल सकता है। वहीं खबर है दोस्तों अमेज़न कंपनी फिर से छंटनी की तैयारी कर रही है। 14,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का प्लान कर रही है। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है, बीते 10 सालों में लगभग 16.5 लाख करोड़ का कर्ज माफ किया बैंकों ने। भारतीय बैंकों ने बीते 10 सालों में इतने लोन को राइट ऑफ यानी माफ कर दिया है। संसद में सरकार की तरफ से ये ताजा आंकड़े जारी किए गए हैं। और केंद्र सरकार ने भी कहा कि 10 करोड़ ग्रामीण महिला परिवारों को 90 लाख स्वयं सहायता समूह में संगठित किया गया है। और वहीं खबर देखिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई और बैंक ऑफ मॉरिशस के बीच भी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं जिसके अंतर्गत सीमा पर लेनदेन के लिए स्थानीय करेंसी को बढ़ावा दिया जाएगा और इससे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। वहीं देखिए पोलैंड के उप विदेश मंत्री ने भी रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान परमाणु हथियारों का इस्तेमाल रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की सराहना की है। खबर है मुंबई एयरपोर्ट को अत्याधुनिक बनाने को लेकर MIAL ने AERA के सामने रखा प्रस्ताव, बेहतर सेवा देने का वादा किया है। और HDFC बैंक की तरफ से एक नई सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम शुरू की गई है जिसमें निवेश करने पर आपको 8.2% तक गारंटीड रिटर्न मिलेगा। ये स्कीम क्या है और इसके और क्या क्या बेनिफिट फायदे होंगे जिस बाबत जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और खबर देखिए महाराष्ट्र में औरंगजेब कब्र विवाद के बीच भिवंडी में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन भी किया गया। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने भी IIT मद्रास में थर्मल रिसर्च सेंटर का शुभारंभ किया। और एक बड़ी घटना हो गई दोस्तों, जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक अस्पताल में आग लगी, 150 से ज्यादा मरीजों को रेस्क्यू किया गया। और एक घटना झारखंड में भी हो गई, देवगढ़ शहर में इंडियन ऑयल के डिपो में भयंकर आग लगी। उसके बाद आसपास के इलाकों के 2 गांवों को पूरी तरह से खाली कराया गया। वहीं यूपी की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया, 1 लाख निर्धन कन्याओं का कराया जाएगा सामूहिक विवाह। इसके लिए 600 करोड़ रुपए का बजट भी पास कर दिया है। अगले वित्त वर्ष तक सीएम योगी ने ये टारगेट रखा है। इस योजना के तहत प्रत्येक जोड़े पर 51,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने आंकड़े जारी करते हुए कहा कि बीते 8 सालों में 4,76,000 से भी ज्यादा गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह हो चुका है। और यूपी में सीएम योगी ने एक और बड़ा फैसला लिया, 7 नए पुलिस कमिश्नरेट भवन बनाए जाएंगे। संभल, शामली समेत 21 जिलों को भी तोहफा दिया गया
यहाँ भी विकास कार्यों को बढ़ावा दिया जाएगा। और महंगाई पर एक अच्छी रिपोर्ट देखिए, महंगाई घटेगी, लोन पर ब्याज भी कम देना होगा। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से 2025-26 में भारत की खुदरा महंगाई को लेकर ये रिपोर्ट जारी की गई और रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि आरबीआई भी नीतिगत ब्याज दरों में 0.75% तक की कटौती कर सकता है। और खबर देखिए, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटों का आशीर्वाद समारोह हुआ, पीएम मोदी ने भी इसमें हिस्सा लिया। अडानी, रामदेव समेत कई दिग्गज शामिल हुए हैं। गृह मंत्रालय की तरफ से 67 आतंकी और गैर कानूनी संगठनों की नई सूची जारी की गई। इस लिस्ट में लश्कर-ए-तैयबा समेत कई नाम शामिल हैं। और खबर है, अवैध कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा। हरियाणा सरकार की तरफ से बजट में यह बड़ा ऐलान किया गया। गुरुग्राम में भी 47 अवैध कॉलोनियों का नियमितीकरण होगा। दिल्ली वासियों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है, दिल्ली में अब पीने के पानी की किल्लत नहीं रहेगी। पानी की कमी को दूर करने के लिए एनडीएमसी की तरफ से एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है, जिसके तहत राजधानी में 95 नए मॉड्यूलर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए जाएंगे, जिससे कि बारिश का पानी भी बहकर वेस्ट नहीं होगा, बल्कि भूजल स्तर में सुधार होगा। बारिश के पानी को भी स्टोर करके धरती को रिचार्ज किया जाएगा, मतलब है ना। और यूपी वासियों के लिए एक और अच्छी खबर देखिए, रोडवेज बसों में सस्ती यात्रा मिलेगी, मॉल में कर सकेंगे शॉपिंग। यूपी एसआरटीसी की तरफ से एक डिजिटल कार्ड स्मार्ट कार्ड नाम से जारी किया गया है, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश वासियों को ये कई नई सुविधाएं मिलेगी। दिल्ली में भी डीटीसी बसों में सफर अब स्मार्ट होगा, डिजिटल पेमेंट की भी सुविधा उपलब्ध होगी। किराए में भी दिल्ली परिवहन निगम की तरफ से छूट दी जाएगी। और खबर है, हेलीकॉप्टर से कर सकेंगे अब आप खाटू श्याम और बालाजी महाराज के दर्शन। राजस्थान में ये यात्रियों के लिए नई सुविधा शुरू की गई है। हरियाणा के फरीदाबाद से भी हेलीकॉप्टर की सेवाएं मिलेगी। और खबर देखिए, आधी रात भारत के मणिपुर राज्य में धरती डोली, 3.8 की तीव्रता का भूकंप आया। गनीमत रही कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। वहीं देखिए, डिजिटल मार्केटिंग में बूम आने वाला है। सरकार ने कंटेंट क्रिएटर्स के लिए खोला खजाना, मुंबई में इंस्टीट्यूट भी खोला जाएगा। हाल ही में आपको पता होगा, भारत सरकार ने डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के लिए $1 बिलियन का फंड जारी किया है। और उसके बाद अब सूचना मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से घोषणा की गई है, मुंबई में IICT सेंटर भी खोला जाएगा। और चारधाम यात्रियों के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है, यात्रा में अब स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा। यात्रियों को हेलीकॉप्टर और बोट एम्बुलेंस की सुविधा भी मिलेगी। इस साल चारधाम यात्रा का आगाज 30 अप्रैल से ही शुरू होने जा रहा और इससे पहले सरकार का प्लान है, यात्रा मार्ग पर डॉक्टरों की भी तैनाती की जाएगी। 150 से ज्यादा एम्बुलेंस और 37 स्थायी स्वास्थ्य केंद्रों की भी स्थापना होगी, ताकि श्रद्धालुओं को तुरंत चिकित्सा सहायता मिल पाए, है ना। और एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों, दिल्ली में इस साल गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं, बिजली की डिमांड भी बढ़ेगी इसके चलते। वहीं पेट्रोल डीजल की महंगाई पर एक अच्छी खबर देखिए, कोड़ियों के भाव बिकेगा कच्चा तेल, भारत में 10 रुपए तक सस्ता होगा पेट्रोल, अगर ये भविष्यवाणी सच हुई तो। दरअसल इंटरनेशनल मार्केट में अभी दोस्तों क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल के दाम $71 प्रति बैरल से भी नीचे आ गए हैं और साल 2026 में इनकी कीमतें और भी कम होने की भविष्यवाणी की जा रही है। ऐसे में दोस्तों, अगर ये रिपोर्ट सच होती है तो अगले साल भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें 10 रुपए तक कम हो सकती हैं। ये भविष्यवाणी एक अमेरिकी बैंक की तरफ से की गई है। देखते हैं, वक्त ही बताएगा ये तो कि क्या सच होती है या नहीं। फिलहाल देखिए आप अगली खबर, उत्तराखंड में IAS IPS के बाद अब 15 PCS अधिकारियों के भी तबादले किए गए, 7 जिलों के डिप्टी DM भी बदले गए। वहीं उत्तराखंड CM ने एक और निर्देश जारी किया, कहा कि सालों से एक ही जगहों पर जमे हुए कर्मचारियों का अब ट्रांसफर किया जाएगा और ये स्थानांतरण की प्रक्रिया 10 जून तक पूरी की जाएगी। हरियाणा के लोगों के लिए भी एक अच्छी खबर आ रही है, मकान बनाने के लिए गरीबों के अकाउंट में 150 करोड़ रुपए तक भेजेगी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार और ये पैसे 20 मार्च तक ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। मतलब एक दिन के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी लोगों को अगली किस्त का लाभ मिल जाएगा, है ना। चलिए दोस्तों, कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान के चित्तौड़ में श्री सांवलिया जी मंदिर में पैसों की गिनती चल रही है। 17 करोड़ 24 लाख रुपए की गिनती पूरी हुई। तीसरे राउंड में 4.25 करोड़ की काउंटिंग हुई। सोना चांदी का तोल मोल अभी बाकी है। और वहीं राजस्थान वासियों के लिए एक अपडेट आ रहा कि 2 दिन तक जन्म मृत्यु पंजीकरण और विवाह रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, सर्टिफिकेट की कॉपी भी नहीं मिलेगी। वजह ये दोस्तों की 2 दिन तक ये सब सर्विस बंद रहेगी, क्योंकि सरकार के पोर्टल को भामाशाह स्टेट डेटा सेंटर पर माइग्रेट किया जा रहा है। ये वजह की 2 दिन तक आपको इन सेवाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा, है ना। और खबर देखिए, राजस्थान में अग्निवीर योजना के तहत भी 10 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन करने का मौका है। इस पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। किसान भाई लोगों के लिए अपडेट है, सरसों और चना बेचान के लिए 1 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे और राजस्थान में सरकार 10 अप्रैल से ही इनकी MSP पर खरीदारी भी शुरू कर देगी। वहीं देखिए, राजस्थान में आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। बोली कि बजट में भी देश भर की 35 लाख बहनों का ध्यान नहीं रखा गया। वहीं बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश में 5 साल में 2.5 लाख पदों पर भर्तियां की जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा करते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारियों को भी जल्द ही प्रमोशन देंगे। MP भोपाल में उन्होंने 116 करोड़ की बिल्डिंग का भी लोकार्पण किया और इस दौरान युवाओं के लिए नौकरियों पर भी ये बड़ी घोषणा की है। और खबर है दोस्तों, मध्य प्रदेश में देखिए, UPSC में गरीबों को आयु सीमा में नहीं मिलेगी छूट। हाई कोर्ट ने OBC उम्मीदवारों की 9 अटेम्प्ट याचिकाओं को भी खारिज किया। और वहीं MP में भी किसान भाई लोगों के लिए खबर आ रही है, किसानों से 7,660 रुपए प्रति क्विंटल की दर से तुअर की दाल खरीदेगी सरकार। वहीं MP में मंत्रालय और मुख्यमंत्री निवास के पास बनेगा हेलीपैड। MP सरकार को अगले साल डबल इंजन विमान और 2027 में मिलेगा हेलीकॉप्टर भी। MP के इंदौर शहर में भी लगेंगे 25 वाटर ATM। MIC बैठक में 100 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को मिली
मंजूरी। वहीं मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर देखिए शिवपुरी में प्रदर्शन किया गया। 27% आरक्षण लागू करने और 13% होल्ड हटाने की मांग की गई। राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा। और वहीं देखिए केंद्रीय बजट से भी ईपीएस 95 पेंशनर्स को राहत नहीं मिली। भारतीय मजदूर संघ ने वित्त मंत्री को भी ज्ञापन सौंपा। पेंशन को 5000 रुपए करने की मांग की। और मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी पर भी खबर आ रही। 5 मई तक समर्थन मूल्य पर खरीदारी जारी रहेगी। 175 रुपए बोनस के साथ 2600 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से गेहूं का लाभ मिलेगा किसानों को। 31 मार्च तक पंजीयन किया जा सकता है। वहीं दोस्तों रेलवे से खबर है, छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 36 ट्रेनें कैंसिल रहेगी। मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा के यात्री परेशान होंगे। 11 से 24 अप्रैल तक अगले महीने ये रेलगाड़ियां नहीं चलेगी। और पटना चरलपल्ली पटना रूट पर भी 17 मार्च से स्पेशल ट्रेन चलेगी। 24 कोच रहेंगे इसमें। वहीं देखिए छत्तीसगढ़ बिलासपुर में बनेगा 75 बेड का क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल भी। 36 करोड़ की लागत आएगी। और यूपी लखनऊ में देखिए बनेगा 170 किलोमीटर का ऑर्बिटल रेलवे कॉरिडोर। 7 रूट इससे जुड़ेंगे। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने के लिए भी यूपी की योगी सरकार को 1 महीने की मोहलत दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा के प्रमुख सचिव से हलफनामा भी मांगा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 21 मार्च को अयोध्या का दौरा करेंगे। यहाँ लिटरेचर ऑफ आर्ट फेस्टिवल में भी शामिल होंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक और याचिका को खारिज कर दिया। देवी गायत्री को काल्पनिक बताने वाली पाठ्य पुस्तक के मुद्रण, प्रकाशन और वितरण पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज किया गया। वहीं खबर है राजस्थान पुलिस ने भी जाना यूपी पुलिस का 1090 मॉडल अब अपने राज्य में भी लागू करने पर विचार कर रही है राजस्थान सरकार। खबर है दोस्तों 4 मई से शुरू होंगे राष्ट्रीय खेलो इंडिया यूथ गेम्स। देश भर के अलग अलग राज्यों में इन गेम्स का आयोजन होगा। वहीं देखिए बिहार में पहली बार सेपक टाकरा वर्ल्ड कप का आयोजन होने जा रहा। खेल मंत्री ने भारतीय टीम की जर्सी का भी अनावरण किया। और बिहार IIT पटना और CSIRO ऑस्ट्रेलिया की टीम भी रिसर्च करेगी। ई कचरे को फिर से इस्तेमाल में लाया जाएगा। और बिहार बेतिया की महापौर को मिला चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड भी। कोरोना काल से ये निःशुल्क भोजनालय चला रही है। वहीं देखिए बिहार में 7166 करोड़ की जलापूर्ति योजनाओं का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने तय समय में काम पूरा करने के निर्देश दिए। और पंजाब चंडीगढ़ में देखिए व्यापार नियम आसान किए जाएंगे। MSME मंत्रालय के सचिव ने अधिकारियों के साथ चर्चा भी की। वहीं उत्तराखंड में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री आवास में भी शहद निकाला गया। बी कीपिंग कार्य को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लाने का निर्देश दिया। ओके, और चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं दोस्तों। देखिए बिहार में इस साल मिलेगी 2 लाख और नौकरियां। स्वास्थ्य विभाग में भी 40,000 पदों पर बहाली होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि बिहार के युवा तैयार रहें। और खबर है नीट PG 2025 की फाइनल डेट जारी हुई। 15 जून को CBT मोड में होगी परीक्षा। और वहीं देखिए BSF में पदों की संख्या को 1526 से बढ़ाकर 1760 किया गया। ओके, और चलिए एजुकेशन के बाद खबर देखिए दोस्तों। इस बार 8 दिनों के ही होंगे नवरात्रि। 10 साल बाद खास संयोग बन रहा है। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त वगैरह कब रहेगा चैत्र नवरात्रि पर, जो कि 30 मार्च से शुरू होने जा रही है। तो इसको लेकर एक अलग से डिटेल जानकारी वाला वीडियो मैं आपको DLS न्यूज पर बता दूंगा। और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए मीन राशि के लोगों का रुका हुआ पैसा मिलेगा। कर्क राशि वालों को भी सितारों का साथ मिल सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों की हाल ही में आयोजित महाकुंभ में कुल आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या का अनुमानित आंकड़ा कितना रहा था। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।